podcast with our sisters. This is me, Nazishna. कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are doing great. So ये वो पॉडकास्ट है जहाँ हंसी कभी लेट नहीं आती और इस पॉडकास्ट में बातें लंबी और अक्ल कभी कभी शॉर्ट हो जाती है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो मोहल्ले की पूरी सारी सर्च रखती हैं और उनको गूगल सर्च और रिश्ता शादी.com भी कहा जा सकता है और इनको ऐसी ऐसी खबरें पता होती हैं कि किसी के घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इनको सब इंफॉर्मेशन होती है। तो आइए सॉल्व करते हैं मोहल्ले के रिश्ता शादी.com। आपने मुझे बुलाया और मैं आपके शो में बेटा आ ही गई। अब यहाँ पे आपको फ्री की कॉमेडी भी मिलेगी, रिश्ते भी मिलेंगे फ्री के और फ्री का एंटरटेनमेंट भी मिलेगा क्योंकि मोहल्ले की आंटी यहाँ है। तो आप हमें आज बताएं, लोग कहते हैं कि आप बहुत तेज हैं, आपको हर किसी के घर के अंदर बाहर का सब कुछ पता होता है। ये कैसे, मतलब कि कैसे ये आप करते हैं? वो मेरी अक्लमंदी से चलते हैं। तेज का मतलब होता है अक्लमंद होना। यस। अक्लमंद होना। मैं अक्लमंद बहुत हूँ। अपनी पूरी सोसाइटी में मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। मुझे पता होता है कौन आया कौन गया, किसके घर में बिजली का बिल आया, किसने नहीं दिया, किसने कितनी रोटियां बनाई, किसने रोटियां नहीं बनाई, किसने खाना खाया, किसने खाना नहीं खाया। मुझे सब इंफॉर्मेशन होती है। किसके घर में लड़ाई हुई, किसके घर में नहीं हो रही, कौन शाम को घूमने जा रहा है, कौन रात को घूमने जा रहा है, कौन मॉर्निंग को घूमने जा रहा है, मुझे सब पता होता है। किसके घर में कितने मेहमान आए, कितने मेहमानों का होटल में कितना खाना बना है, होटल में बन रहा है या घर में बन रहा है, या वो गाड़ी उनके गैराज में खड़ी हुई है या गैराज के बाहर खड़ी हुई है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनके घर वाले ऑफिस जा रहे हैं, उनके घर वाले ऑफिस नहीं जा रहे। मतलब इसको बोलते हैं एक अक्लमंदी। इसको चालाकबंदी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अक्लमंदी। वो मुझ पे और सोसाइटी वाले इसी बात से जलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लिए काम करती हैं, आपको यूनिटी में रखना चाहती हैं। मतलब कि आपने आज से किसी की इंफॉर्मेशन, कोई बात, गलत बात, अच्छी बात, सही बात किसी से शेयर नहीं की? ना 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 ना, तौबा तौबा, ऐसे हमने नहीं की। फिर तो ठीक है। वो साथ वाली बताओ क्या कर रही थी? क्या? मेरी पड़ोसन है एक, उसकी बड़ी गंदी आदत है। जिसके घर की भी बेल बजेगी ना, वो उसने चाहे उसके घर की बजेगी तब नहीं आएगी, किसी और के घर की बजेगी ना फौरन से आ जाएगी बाहर और ऐसे करके खड़ी रहती है। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा वो देखती रहेगी। आपको कैसे पता? मैं उसको बैल्कनी से देखती हूँ ना। आपने तो बैल्कनी से जब भी बेल होती है, अगर वो अपने दरवाजे से देखते हैं तो आप भी तो बैल्कनी के ऊपर से। यही तो अक्लमंदी है। उसको नहीं पता मैं उसे देखती हूँ, मुझे पता है मैं उसे देख रही हूँ। सामने वालों को भी पता है वो हमें देख रही है, उनको भी पता है वो इन्हें देख रहे हैं, मगर उसको ये नहीं पता मैं उसे देख रही हूँ। ये अक्लमंदी होती है। और जब तक वो अपने घर में उनके आने वाले जाएंगे नहीं ना, वो उधर खड़ी रहेगी। मैं ऊपर से देखूंगी और जब करूंगी सारा कितनी देर तक खड़ी है, क्या हरकतें चल रही हैं, सब कुछ मैं उनको भी नोट करूंगी, इनको भी नोट करूंगी। क्या आपको सारी इंफॉर्मेशन है कैसे इन सब की कि कौन किसके घर आ रहा है, कौन किसके घर जा रहा है? मेरे में है पीटीवी कैमरा। पीटीवी कैमरा? बेटा पीटीवी, आजकल की जनरेशन को पीटीवी का नहीं पता। पीटीवी कैमरा। आंटी जी वो पीटीवी कैमरा नहीं है, मेरे ख्याल से ये सीसीटीवी कैमरे की बात कर रही हैं आप? हाँ वही कुछ मिलता जुलता ही है, इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आपने अब हमें बाजू वाली पड़ोसन का सारा बता दिया, अब आप बताएं आपकी सामने वाली पड़ोसन कैसी है? उसके बारे में बताती हूँ। तौबा तौबा, अल्लाह माफी। मैं एक दिन उसके घर गई, गंद झंड हुआ बड़ा घर। अच्छा। दूसरे दिन उसके घर गई और ज्यादा, तीसरे दिन गई और ज्यादा, चौथे दिन गई और ज्यादा। रोजाना जाती क्यों है? गंद देखने। वो साफ ही नहीं करती। मैं देखने जाती थी, ये साफ नहीं करती या मेरी आंखों का धोखा है। मगर मैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन गई,
और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अच्छा। मैं गिर गई, फिर भी खड़ी हुई थी। इतना गंद था कि फिर ऐसे मैं खड़ी हूँ, गिरी, फिर भी ऐसे। वो कहती है हो आप गिर गई। मैंने कहा नहीं, मैं गिरी नहीं हूँ, बस खड़ी हुई हूँ। कहती कैसे? मैंने कहा ये जो तुम्हारे सारा गंद है मेरे इर्द गिर्द वो पड़ा हुआ है, उसने मुझे संभाल लिया, उसने मुझे पकड़ लिया। शर्मिंदा नहीं हुई वो ढीठ, आगे से हंस दी। आंटी जी, सुना है कि आपकी सबसे बड़ी पहचान है रिश्ता करवाना, तो वो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आप रिश्ते कैसे करवाती हैं, किधर करवाती हैं, कोई फंक्शन छोड़ती भी हैं या नहीं छोड़ती, सामने मोहल्ले वालों के घर झांकने चाकने के लिए लड़का लड़की देखने जाती हैं, क्या क्या ये आपका सच? बेटा बात यह है, मैंने रिश्ते बहुत करवाए, ढूंढे बहुत, मैच मेकर बनी हुई थी। सक्सेसफुल ना हो तो उसमें मेरी गलती क्या है? एक इवेंट में मैं गई, वहां पे एक लड़का मिला मुझे। खाने की प्लेट में ज्यादा फोकस नहीं होता मेरा, चमचा मेरा इधर था, लड़का सामने से गुजरा मेरा। मैंने उसकी ड्रेसिंग देखी, इम्प्रेस हो गई मैंने कहा वाह ये लड़का बेस्ट है। उधर से पीछे से एक लड़की गुजरी, उसकी भी ड्रेसिंग देखी, इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा ये दोनों पक्का बना दी जोड़ी। ठीक है। अब खाते हुए दाना पानी मिलने लग जाए, मेरी तो इनकम वही से आती है ना, तो मैंने तो वही चीजें देखनी है। मैंने उनकी अम्मी से बात करवा दी, उनके अब्बे से बात करवा दी, आपस में उनकी एक डेट फिक्स हो गई। अब हुआ क्या कि वो अगले दिन में पता चला, जिससे हम इम्प्रेस हुए थे, मुझे लगा वो अमीर है अच्छे खासे, वो लड़का वो रेंट का सूट लेके आया था। मजे की बात बताती हूँ, मजे की नहीं है, दुखी बात है, ठीक है। एक बार मैंने देखा लड़की बहुत हाइटेड थी और लड़के वालों की डिमांड थी कि लड़की बहुत हाइटेड होनी चाहिए। सामने से गुजरी शूं करके, मैंने पकड़ लिया उसे हाथ। मैंने कहा बेटा, मैंने सारा ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा ये तो अच्छी खासी लंबी है। बाद में उसने डांस करने के लिए हील उतार दी। मैंने अभी, अगर छोटी हो तो थोड़ा सा हील पहना करो, इतना लंबा हील उसने पहन लिया, ऊपर से फ्रॉक इतनी लंबी पहनी है। अब मैंने तो यही समझना अच्छी खासी लंबी है। मतलब कि अभी तक इनकी रिश्ता और शादी.com रिश्ता करवाने की अभी तक एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ नहीं पाई है। एक मिनट तानू शादियां करवानियां होण ते मेरे नाल राबता करियो, ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ भी तो चैनल चला देता ना, मेरा भी तो चलान दो काम, तो मेरे नाल राबता करियो, कंटिन्यू। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि किसी भी शादी फंक्शन या अपने इर्द गिर्द की ऐसी रिश्ता कराने वाली एंट्रियों से बच के रहें, और शादियों में खासतौर पे इनके सामने से आजू बाजू से मत घुसिएगा, खुद को बचा के रखिएगा। मिलेंगे अगली बार ऐसे किसी नोक झोंक एंट्री के साथ। तो अगली बार मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तो बाय बाय। एक मिनट बेटा, थोड़ी एज कितनी है? बाय बाय, मिलेंगे अगली बार। नहीं बता देना। पॉडकास्ट मैं बस कहनी कौन